कहानी की शुरुआत होती है टेंगेन से, जो अपने स्टूडेंट्स को जंगलों के बीच ट्रेनिंग दे रहा है और वो कहता है तुम लोग बहुत धीमे हो, चलो कुछ जोश दिखाओ क्योंकि बहुत जल्द दिन ढलने वाली है और तुम लोग इसके बाद तोकीतो एंड मित्सुरी से ट्रेनिंग लेने जाने वाले हो। और इसके लिए पहले तुम्हें अपने बेसिक स्टेमिना को बढ़ाना होगा क्योंकि हर एक ट्रेनिंग की शुरुआत यहीं से होती है। और दूसरी तरफ जितने भी लोगों ने इस ट्रेनिंग में भाग लिया है उनकी हालत टाइट है, वो इस जगह को किसी नर्क से कम नहीं समझ रहे। ऊपर से टेंगेन उनके ऊपर डंडे भी बरसा रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है मिस्टर उजुई और टेंगेन ये आवाज सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहता है तांजीरो क्या ये तुम हो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। और फिर तांजीरो दौड़ते हुए टेंगेन के पास आ जाता है और उन्हें नमस्ते करते हुए कहता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये देख के मैं खुश हूँ। जिसके जवाब में टेंगेन हंसते हुए कहता है हाँ तुम इसे अच्छा कह सकते हो, पर मुझे देखो मैं क्या बन गया हूँ और मैंने सुना है तुमने एक और अपर रैंक को ऊपर पहुंचा दिया है, तुम किस्मत वाले हो जो अभी तक सही सलामत हो। जिसके जवाब में तांजीरो कहता है हाँ मैं किस्मत से जैसे तैसे जिंदा हूँ ही। और फिर टेंगेन कहता है ठीक है फिर तुमने बहुत आराम कर लिया, अब तुम्हारे शरीर से जंग निकाल फेंकने का टाइम है। जिसपे तांजीरो हामी भरता है और कहता है हाँ अब मैं अपना सब कुछ देने जा रहा हूँ। और फिर वो पूरे जोश से दौड़ लगाता है और सबको पीछे छोड़ देता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक और कहते हैं अरे भाई ये कौन आ गया। उसके बाद सभी लोग स्क्वाड्स लगा रहे होते हैं, लेकिन तांजीरो अपने पीठ पर पत्थर की टोकरी लटका लेता है और दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से स्क्वाट्स लगाता है। और फिर सभी लोगों का जोश ठंडा पड़ जाता है, लेकिन तांजीरो अभी भी एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है और ये करके उसे खुशी मिल रही है। उसके बाद तांजीरो टेंगेन की बीवियों से मिलने जाता है, जिसे देख के ये लोग कहते हैं अरे वाह ये तो तांजीरो है, बड़े दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई है और आखिरकार तुम ठीक होकर यहाँ आ ही गए। और फिर तांजीरो कहता है आप लोग हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप लोगों ने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। जिसपे ये लोग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम ही तो वो हो जिसने उस लड़ाई में हमें डीमन से बचाया था और जरा अपने आप को तो देखो, अब तुम मर्दाना लगने लगे हो। तभी पीछे से आवाज आती है तुम लोगों को और अधिक खाना खाने की जरूरत है और अभी तुम लोगों ने भरपेट खाना नहीं खाया तो दोपहर के ट्रेनिंग के लिए तुम लोगों में जान ही नहीं बचेगी और ऊपर से सेशन में मैं और भी ट्रेनिंग जोड़ दूंगा। नहीं नहीं हम खा रहे हैं, सब कुछ चपाचट कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जिसे देख के तांजीरो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है फिर मुझे भी खाना चाहिए। और फिर टेंगेन की बीवियां उसे सूप देती है और कहती है तुम खाना खाने में कंजूसी मत करना, अभी और भी हैं। जिसपे तांजीरो कहता है ठीक है खाने के लिए शुक्रिया। और फिर टेंगेन की तीनों बीवियां सबको धमकाते हुए कहती है अगर आप लोगों ने इस बर्तन का खाना खत्म नहीं किया तो टेंगेन आपसे और ज्यादा मेहनत करवाएंगे। ये सुन के ये लड़का अपने पास वाले से कहता है हे क्या आज रात तुम पेट्रोलिंग पर हो, क्या तुम अपनी जगह मुझे जाने दोगे। जिसपे इसका कलीग कहता है नो चांस, अगर मैं रात में पेट्रोलिंग करूंगा तो सुबह आराम करने के लिए बहाना मिल जाएगा। लेकिन इनकी बातें टेंगेन सुन लेता है और अब इनको ऊपर वाला ही बचा है और अब रात हो चुकी है एंड ये लोग पेट्रोलिंग पर हैं। तभी इसमें से एक लड़का कहता है हमने बहुत दिनों से कोई डीमन नहीं देखा है ना। जिसके जवाब में दूसरा लड़का मैंने सुना है सभी डीमंस नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं, ये बहुत डरावनी बात है। और ये सब तो बस कही सुनी बातें हैं क्योंकि अभी तक किसी आदमी ने डीमन से आमने सामने जाकर ये बात पूछी नहीं है, पर डीमंस हमेशा के लिए चले जाए तो कितना अच्छा होगा है ना। उसके बाद ये लड़का पीछे की तरफ नजर रखने के लिए घूम जाता है, पर तभी उसका दोस्त अचानक से गायब हो जाता है। जिसे देख के इस लड़के की हालत खराब हो जाती है, लिटरली बंदा पसीने छोड़ने लगता है। तभी उसका दोस्त पीछे से आकर उसे धपा देता है पहचान में कौन, और कहता है किसे पता इस तरह की घटना कब हो जाए। जिसपे इसका दूसरा दोस्त अरे ऐसी हरकतें मत किया करो, अभी मेरी जान निकल जाती तो। तभी अंधेरी गलियारे से एक डरावनी आवाज आती है, पर ये दोनों उस आवाज को इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पर इन्हें क्या पता वहां डीमन की एक सिंगल आंख है जो इनकी जासूसी कर रही है। अगली सुबह टेंगेन चलो सभी लोग दो दो की टीम में बढ़ जाओ, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद तांजीरो यहाँ के सबसे हट्टे कट्टे लड़के को अपने ऊपर उठा लेता है और दूसरों के मुकाबले बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। ये देख के सभी लोग शॉक्ड, पर टेंगेन खुश और वो दूसरे लोगों से कहता है चलो तुम लोग भी मुझे दिखाओ आखिर तुम लोग क्या कर सकते हो। और फिर ये लोग थके हारे फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचते हैं, पर तांजीरो उनसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका है और ये टॉर्चर उसके लिए बस वार्म अप था, लिटरली बंदा जरा सा भी नहीं थका। जिसे देख के ये लोग कहते हैं जब तक हमारे पास उसके जितने स्टेमिना नहीं आ जाता अपर रैंक से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद ये लोग तांजीरो के पास जाकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं क्या सच में अपर रैंक बहुत ताकतवर होते हैं। जिसपे तांजीरो हाँ जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, पर इतने से इनका दिल नहीं भरता और फिर से पूछते हैं जैसे कि कितना। और फिर तांजीरो कहता है मान लो तुम्हें किसी ने हिट किया, पर मजेदार बात यह है कि तुम मर नहीं सकते और तुम दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो, और इसके लिए तुम फिर से उसके चारों तरफ मंडराने लगते हो जब तक कोई तुम्हारा सिर न काट दे। उसके बाद आपके दिमाग से ऑक्सीजन। पर तभी ये लोग कहते हैं ठीक है हम समझ गए,
है और फिर ये अपने दोस्त के कान में जाकर लगता है यहाँ एक और दुनिया है जिसे समझने के लिए हम बने ही नहीं हैं। और फिर टेंगेन कहता है तो चलो आज का सेशन खत्म करने का टाइम आ गया। तुम लोगों को वो पहाड़ दिख रहा है उसका एक चक्कर लगा कर आओ, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो आज रात का खाना भूल जाओ। बाकी ये लोग जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन रात के खाने का सवाल था। तभी तांजीरो के पास ये लोग आ जाते हैं और कहते हैं टेंगेन को कभी कभी ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत नरम व्यक्ति हैं। जैसे कि उस दिन एक लड़का पहाड़ पर फंस गया था और टेंगन उसके इंतजार में खाना भी नहीं खा रहे थे, पर अंत में उन्हें खुद ही पहाड़ पर जाना पड़ा उस लड़के को लेने के लिए। तभी वहाँ पर टेंगेन भी आ जाता है और कहता है मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ, बाकी बात रही इन डीमन स्लेयर्स की तो मास्टर ने इन्हें मेरे भरोसे छोड़ा है, इसलिए मैं इनके ऊपर आज भी नहीं आने दे सकता। उसके बाद तांजीरो भी पहाड़ का चक्कर लगाने चला जाता है और फिर वो सोचता है हासिरा बनने वाला हर एक आदमी सच में कितना दयालु होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है लूडल कंपटीशन में। वहाँ पर तांजीरो बुरी तरह से हारने वाला था क्योंकि ग्यू ने अपने लिए 2 प्लेट नूडल्स एक्स्ट्रा मंगाए थे। और ग्यू कहता है क्या मैं हासिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लूं तो तुम खुश हो जाओगे, जिसपे तांजीरो कहता है हाँ। और फिर ग्यू ठीक है, फिर वो दूसरा प्लेट जो मैंने मंगाया है उसे तुम खा लो जिससे तुम जीत जाओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सनेमी पर, जो यहाँ पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर ओबनाई भी आ जाता है और कहता है लगता है मुझे यहाँ आने में देर हो गई, जिसपे सनेमी अरे कोई बात नहीं, मैं खुद भी अभी यहाँ पर आया हूँ, तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जिसपे ओबनाई कहता है मुझे नहीं लग रहा कि मैं मिलियंस ईयर में भी उन लोगों को अपर रैंक के सामने खड़े होने के लायक बना पाऊंगा। जिसे सुन के सनेमी कहता है तुम मेरे बारे में भी यही सोच सकते हो, लेकिन उसके अलावा एक और बात है जो मुझे पूरा समय परेशान कर रहा है। जिसपे ओबनाई कहता है तुम्हारा मतलब उस कैसल से है। सनेमी कहता है हाँ, हम दोनों ने उस डीमन का पीछा किया था पर अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए। जिसके जवाब में ओबनाई कहता है हाँ, वहाँ के सभी डीमंस अचानक से गायब हो गए बिना कुछ सबूत छोड़े। तब से मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या होगा। हो सकता है उस दरवाजे के पीछे डीमंस का ठिकाना हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। और फिर सनेमी कहता है उस घटना के बाद मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ पर वो जगह मुझे हमेशा खाली मिली, पर मुझे शक है कि वो लोग तांजीरो के बहन के पीछे पड़े हैं। जिसपे ओबनाई मुझे शक नहीं पूरा यकीन है, यहाँ कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जिसके बारे में हमने आज तक सोचा नहीं। इस बात पर सनेमी हंसते हुए कहता है चाहे जो शुरू हो जाए मुझे उसे खत्म करने में मजा आएगा। उसके बाद वो वहां से उठ के जाने लगता है, लेकिन ओबनाई कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता वो डीमन स्लेयर्स के लिए काला दिन होगा। जब से मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तब से मेरा मन विचलित रहता है, क्योंकि अभी जो शांति है वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि तूफान आने की शुरुआत हो चुकी है। जिसपे सनेमी कहता है हम बार बार एक ही मुद्दे पर बात करके कहीं नहीं पहुंचेंगे। जिसके जवाब में ओबनाई कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। जिसपे सनेमी मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं पहले बताना चाहूंगा, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। जिसपे ओबनाई मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तांजीरो पर। वो यहाँ रसोई घर में हाथ बटा रहा था, बदले में टेंगेन की बीवियां उसे गोइकुरु टी देती है जो उसके थकान को दूर भगाएगा, और कहती है उस दिन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अगर आप, आपकी बहन, वो सुअर का बच्चा, पीले बालों वाला लड़का और टेंगेसन नहीं होते तो शायद ही हम उस दिन का सूर्योदय देख पाते। वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर उस घटना के बाद भी टेंगेसन लड़ना चाहते हैं। वो नींद में चिल्लाते हैं और क्रॉप्स छोड़ने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तांजीरो आप मुजांग को हराएं, और इस बात पर तांजीरो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो मुजांग को हराएगा। और फिर अगली सुबह टेंगेन कहता है मैं लंबी दूरी वाले माउंटेन रनिंग को बंद कर रहा हूँ और इसकी जगह पर हम हर दिन रात में ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि डीमन से हमारा मुकाबला हमेशा रात को ही होता है। इसलिए आपको अंधेरे में लड़ना सीखना होगा, देखना सीखना होगा, और जिसे देख नहीं सकते उसे महसूस करना सीखना होगा। और आज से मैं तुम लोगों के लिए एक डीमन हूँ जो तुम्हें खा जाएगा। तो चलो देखते हैं तुम लोग कैसे सर्वाइव करोगे। और तांजीरो तुम्हारा काम होगा इनकी रक्षा करते हुए मुझे हराना। उसके बाद टेंगेसन एक के बाद एक सबको जमीन पर गिराने लगते हैं और तांजीरो उसे इस्मेल से भी नहीं ढूंढ पा रहा था। और फिर टेंगेन उनके सामने आ जाता है और उनमें से एक कहता है हम हासिरा को कैसे हरा सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। पर तभी टेंगेन उसके पीछे आ जाता है और कहता है क्या तुम डीमन के सामने भी यही कहोगे, और उसे बेहोश कर देता है। और फिर तांजीरो कहता है श्रीमान टेंगेन पूर्व हासिरा रह चुके हैं, ये हमारे हर अटैक के आर पार देख सकते हैं, इसलिए सब लोग एक साथ रहो और मेरे पास आ जाओ। उसके बाद सभी लोग तांजीरो की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन टेंगेन उन पर हमला कर देता है और कहता है तुम लोग बहुत स्लो हो। पर क्यों? लेकिन तांजीरो टेंगेन के अटैक को रोक लेता है। जिसपे टेंगेन कहता है ये बुरा नहीं था तांजीरो। पर तांजीरो तो इस बात से सरप्राइज है कि टेंगेन के बस एक हाथ को संभालने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। और फिर वो टेंगेन को हवा में उछाल देता है। उसके बाद टेंगेन तांजीरो को अपने ऊपर हमला करने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों में खतरनाक लड़ाई होने लगती है और ये लोग इस लड़ाई को देखकर पसीने छोड़ने लगते हैं। पर वो लोग जब देखते हैं कि तांजीरो ने बस अकेले ही हासिरा को रोक के रखा है तो इनमें भी जोश आने लगता है। साथ ही इन दोनों की लड़ाई देख के इन्हें पता चलता है कि कैसे इन दोनों ने अपर रैंक से
से लड़ाई की होगी और अंत में उन्हें हराया होगा। इधर टेंगेन तांजीरो की स्किल को देखकर खुद सरप्राइज हो चुका है। उसके बाद तांजीरो की मदद करने के लिए दूसरे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और टेंगेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देख के टेंगेन कहता है, हाँ अब तुम लोग कुछ अच्छा कर रहे हो। उसके बाद पूरी रात इनकी लड़ाई चलती है, जिसमें टेंगेन सबकी पिटाई करता है और सबके मजे लेने के लिए कहता है, यार तुम लोग मेरे जैसे एक रिटायर आदमी से कैसे हार सकते हो। जिसपे ये लड़का कहता है, एक पूर्व हासिरा का सामना हम कैसे करें, आप हमसे कुछ ज्यादा ही करने के लिए कह रहे हैं। जिसपे टेंगेन, ओए ओए मैंने तुम लोगों को इमोशनल करने की ट्रेनिंग नहीं दी है। जिसके जवाब में ये लड़का दोबारा से कहता है, मुझे पता चल चुका है कि हमारे बीच हासिरा बनने के लायक बस तांजीरो ही है, वही है जो अपर रैंक और मुजांग को हरा सकता है। पर इस चीज ने मुझे उम्मीद दी है और ताकतवर बनने की। और फिर दूसरा लड़का कहता है, हाँ आज से हम भी कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं ताकि एक दिन हम भी आपके काम आ सके। जिसकी बातों पर सभी लोग हामी भरते हैं और कहते हैं, हाँ हम ताकतवर बनेंगे। एंड इनका जोश देखकर टेंगेन पहली बार खुश होता है। अगली सुबह सभी लोग पूरी जोश से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर तांजीरो के लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं होता। इसलिए टेंगेन उसे अगले स्टेप में जाने के लिए कहते हैं और उसे याद दिलाते हैं, हम लोगों ने एक अपर रैंक को हराया था, पर जब तक हम मुजांग को नहीं हरा देते ये खत्म नहीं होने वाला और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कमांडो। उसके बाद तांजीरो यहाँ के सभी लोगों से अलविदा लेता है और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पहुँच के वो देखता है सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे और उनमें से एक कह रहा था, मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर इनका ट्रेनर कहता है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम इस अटैक को हैंडल नहीं कर पाए तो डीमंस तुम्हें तुरंत निकल जाएंगे। पर तांजीरो उसे पहचान लेता है और कहता है, अरे ये तो तोकितो है। उसके बाद वो देखता है कि तोकितो ने बस 1 सेकंड में उस लड़के को जमीन पर गिरा दिया था। उसके बाद तोकितो उसे समझाते हुए कहता है, अगर यहाँ असली लड़ाई हो रही होती तो अब तक तुम 3 बार मर चुके होते। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है एंड नेक्स्ट एपिसोड का नाम ये होने वाला है।